गजा मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन का तारीखी मौका है। गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि सदर ट्रंप की कोशिशें आलमी अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। कतर, मिस्र, तुर्की के किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि फ़लस्तीनी कौम की इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने मस्जिद उल अक़सा पर हालिया इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। गजा जंगबंदी की राह हमवार, इसराइल और हमास का मुआहिदा। इसराइल और हमास ने अमरीका के अमन मंसूबे पर पहला दस्तखत कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ऐलान किया कि तमाम गैरकमालियों की जल्द रिहाई मुमकिन होगी। इसराइली फौज मुतफ़िक़ा लाइन तक इंखला करेगी। ट्रंप ने कतर, मिस्र, तुर्की के सालसी किरदार का शुक्रिया अदा किया। कतरी वजारत मुआहिदे से जंग बंदी, कैदियों की रिहाई और इमदाद मुमकिन हो सकेगी। ये दिन मुस्लिम दुनिया, इसराइल और अमरीका के लिए अजीम दिन है। हमास का इसराइल से मुआहिदे की मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। हमास ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, जंग का खात्मा, फौजी इनखला, कैदियों की रिहाई मुआहिदे का हिस्सा है। इसराइल किसी भी ताखीर या वादा खिलाफी से बाज रहे। हमास ने अमरीकी सदर और सालिस ममालिक से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। नेतन्याहू का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। हमास मुआहिदे पर मुबारकबाद का तबादला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कहा कि यरगमालियों की रिहाई इसराइल की कौमी और अखलाकी फतह है। फौजी कार्रवाई और ट्रंप की सफारती कोशिशों से मुआहिदा मुमकिन हुआ। नेतन्याहू की सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत। कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हुई। ये मुआहिदा सफारती सतह पर बड़ी कामयाबी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बयानबाजी रोकने पर रजामंद। सदर जरदारी से हुकूमती वफ़द की मुलाकात में अहम पेशरफ। पंजाब सिंध हुकूमत में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। नून लीग पीपल्स पार्टी बयानबाजी बंद करे, बड़े मामलात पर बात करने से पहले मौक़िफ़ सुना जाएगा। मुलाकात में फैसला। इसाक़दार ने नून लीग पीपल्स पार्टी कशीदगी कम कराने में कलीदी किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। तमाम अरकान असम्बली आज़ाद करार। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों में अरकान आज़ाद शुमार होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम इस्तेमाल नहीं होगा। पार्टी कोशिश तब्दील। कौमी पंजाब, KP और सिंध असम्बली की नई फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन की एलामी के मुताबिक अब तमाम मुतासरा अरकान आज़ाद हैसियत में तस्वुर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले के बाद ये बड़ी आईनी और पार्लियामानी तब्दीली है। भारत की नाम निहाद जमहूरियत अदम बर्दाश्त का तमाशा बन चुकी है। भारत इस्लामोफोबिया और नफरत को इदारा जाती हैसियत दे चुका। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार साना सलीम ने भारतीय वफ़द के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मुसलमानों का कत्ल, मसाजिद की मसमारी, अक़लियतें खौफ में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में मौक़िफ़ भारत नस्लकुशी के मुतालबे और नफरत अंगेज़ तक़रीर को मामूल बना चुका। कश्मीर भारत का टूट अंग नहीं, न कभी रहा। सलामती कौंसिल की करारदादे गवाह हैं। साइमा सलीम ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ही अदा करता है। लाहौर की ज़िला कचहरी से फलक जावेद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फलक जावेद पर रियासत मुखालिफ ट्वीट और साइबर क्राइम के 2 मुकदमात दर्ज हैं। फैसले के मुताबिक मुलजिमा का मोबाइल बरामद कर लिया, मगर वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड देने से इनकारी हैं। तफ्तीशी अफसर ने 15 रोज़ा रिमांड मांगा। अदालत ने 2 रोज़ का रिमांड दिया। फलक जावेद के खिलाफ मुकदमा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में दर्ज किया। रावलपिंडी से लाहौर आने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस हादसे का शिकार। मार्गला स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन सुहावो के करीब पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक इकॉनमी क्लास की एक बोगी ट्रैक पर उतर गई। ट्रेन हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस लाहौर से रावलपिंडी के लिए नॉन स्टॉप चलाई गई है। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। चेयरमैन ओगरा को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने चेयरमैन ओगरा से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने चेयरमैन ओगरा के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालत के हुक्म के बावजूद ऑयल एडवाइजरी कौंसिल की हैसियत वाज़ेह नहीं की गई। दरख्वास्त में चेयरमैन ओगरा के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समात मुलतवी कर दी।
आलमी मार्केट में सोना पहली बार $4,000 फी औंस की हद अबूर कर गया। माहिरीन के मुताबिक सोने में सरमायाकारी महफूज असासा और मुनाफा बख्श कारोबार बन गई। अमरीका में शरह सूद में कमी, शटडाउन और तिजारती जंग ने सरमायाकारों का रुख बदल दिया। सरमायाकार आलमी कशीदगी और जोग्राफियाई तनाव से बचाव के लिए सोने की खरीदारी की जानिब माइल। सोने की कीमत में तेजी से इजाफा प्लेटिनियम को पीछे छोड़ दिया। आलमी मंडी के असरात, मुकामी मार्केट में भी सोने की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड पोस्ट डे का मकसद डाक की खिदमात के शऊर और आगाही को फरोग देना है। डाक जो कभी खत के जरिए दिलों को जोड़ती थी, आज भी यादों में जिंदा है। फैसलाबाद का तारीखी GPO आज भी शहरी राब्तों का मरकज है। 1947 में स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क़याम अमल में आया। 1969 में टोक्यो कांग्रेस में 9 अक्टूबर को डाक का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिन के पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो की मजमूई दौलत $1.4 अरब पाकिस्तानी करेंसी में 3 खरब 93 अरब रुपए से जायद। सऊदी क्लब अल नसर के साथ नए मुआहदे ने दौलत में नुमाया इजाफा किया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की ताज़ा तरीन बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 2002 से 2023 तक तनख्वाहों से $550 मिलियन, स्पॉन्सरशिप इश्तहारात से करोड़ों की कमाई। रोनाल्डो, माइकल जॉर्डन, लेब्रन जेम्स और टाइगर वुड्स जैसे अरबपति एथलेटिक्स में शामिल। 2023 में रोनाल्डो की सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर मुंतकली ने इन्हें फुटबॉल की तारीख का सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला खिलाड़ी बना दिया। इनका ये मुआहदा 177 मिलियन पाउंड मालियत का था।